नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। 64 साल बाद दीवार में चिपका मिला मृत पति का लव लेटर, पढ़कर रोने लगी पत्नी। हो अगर आपकी पत्नी के हाथ आपके सदियों पुराना लव लेटर अचानक लग जाए, फिर महाभारत तय है। ऐसे ही कुछ घटना इंग्लैंड में घटी, लेकिन महाभारत की स्थिति तो नहीं बनी, बल्कि पत्नी लव लेटर पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। खास बात यह रही कि यह लव लेटर 64 साल पुराना था, जिसे उसके पति ने दीवार में वॉलपेपर के पीछे छिपा कर रखा था। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल इंग्लैंड के डेवोन की रहने वाली बेल उर्फ रोज अपनी पोती के कमरे के लिए पूरे घर का रिनोवेशन करवा रही थी। तभी दीवार का वॉलपेपर हटते ही उसके हाथ का एक चिट्ठी लगी, जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। साथ ही नीचे एक दिल का बना हुआ था, जिसमें देखकर बेल दंग रह गई। लेटर किसी और से नहीं बल्कि 64 साल पहले उसके पति केन पेरोट ने लिखा था। इतना ही नहीं, वॉलपेपर हटते ही दीवार पर उसका नाम बेल लिखा हुआ भी नजर आया। इसके साथ ही कुछ प्यार भरी बेहद भावुक बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़ते ही बेल भावुक हो पड़ी और उसे आंख से आंसू छलकने लगे। आखिर क्या लिखा था पति ने लेटर में? साल 1959 में केन पेरोट की मुलाकात बेल एक्समाउंट से रीगल में एक नृत्य के दौरान हुई थी। हालांकि केन उस वक्त किसी के साथ कमिटेड थे, इसलिए उन्होंने बेल की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन बाद में केन ने अपने गर्लफ्रेंड से नाता तोड़कर बेल से नज़दीकियां बढ़ाई। कुछ महीने दोनों की सगाई हो गई। 1960 में केन पेरोट ने बेल को यह खत लिखा था। मार्च 1961 में दोनों की शादी हो गई। साल 1996 में केन की मौत हो गई, जिसके बाद बेल अपनी यादों में उन्हें जिंदा रखती थी। रिनोवेशन के दौरान मिले लेटर ने बैलों की यादों को हरा कर दिया है। चेरकी रोड ब्लॉक ऑफिस शेर घाटी के निकट संचालित गौतम बुद्धा आवासीय पब्लिक स्कूल कम पैसों में उत्तम शिक्षा और बेहतर आवासीय की दे रही है सुविधा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुरक्षित खेल की मैदान, सभी बच्चों के लिए एक्ली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित टीचर के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखना, अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई करवाना, बच्चों के घर तक लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था, बच्चों के अभिभावकों के किसी भी सुंदर और सही सुझाव को हर हाल में पालन करना, समय समय पर बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच बैठक कर हर मुद्दे पर बात करना, गरीब व असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था। मैं सिरहाटी शहर में 1998 से विद्यालय चला रहा हूँ छात्रावास के साथ। हमने पूरी गंभीरता से विद्यालय को चलाया है, अच्छे विद्यार्थी को तैयार किया है और बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में हमने अच्छे विद्यार्थी तैयार किया है। हमारे यहाँ मैट्रिक तक सुविधा है। बच्चे एक बार एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास तक पढ़ करके ही यहाँ से जाते हैं और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाती है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोग अलग से समय देते हैं, जिसका कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उससे निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होती है, स्मार्ट क्लास है और हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा है, प्ले ग्राउंड है, छात्रावास लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी छात्रावास है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल मशीन से रोटी बनाई जाती है। हमारा मेस जो है वह उसका मशीनीकरण हो चुका है। अधिकांश वस्तुएं मशीन से बनाई जाती है जो मशीन से बनने लायक होती है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है। मैं 1993 में मैथ से MSc किया हूँ। गया कॉलेज का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और मैं 1998 से सिरहाटी शहर में गौतम बुद्धा स्कूल चला रहा हूँ।